एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज आप फिर से पढ़ने वाले हैं हमारे साथ में एक नया टॉपिक। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। चलिएगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। इसके अंदर जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड यूजफुल फॉर अस। ऐसे मटेरियल्स जिन्हें नेचर से ऑब्टेन किया जाता है और वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। बेसिकली नेचुरली रिसोर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनएग्जॉस्टिबल एंड दी एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड दीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी से वो समाप्त होने वाले नहीं हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सनलाइट, एयर, वाटर, सोलर एनर्जी एंड दी विंड एनर्जी। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा, विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड दीज कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। उन्हें ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा खत्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हम बताएंगे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पिक्चर में इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सनलाइट, एयर, सोलर एनर्जी, वाटर एंड दी विंड एनर्जी। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इस पिक्चर में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मरे हुए जीवों की डेड बॉडीज से जो ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे फ्यूल को हम यहाँ फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कैरोसिन एंड प्रोपेन। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर आता है कोल यानी कि कोयला। इसकी प्रॉपर्टी में हम बताएंगे इट इज हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह ये हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है। यूज कहाँ होता है? एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में कुकिंग करने के लिए। रेलवे इंजन के अंदर इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और फिर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं वेरियस इंडस्ट्री के अंदर। इन पिक्चर यू कैन सी इट इज कोल। फिर आता है कार्बनाइजेशन क्या होता है? कार्बनाइजेशन क्या होता है? कोल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। कार्बनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल। जो मृत वनस्पतियां होती हैं वो धीरे धीरे से कोयले में बदल जाती है लाखों वर्षों में जा करके, ठीक है। और कोयले में मेनली कार्बन होता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम कार्बनाइजेशन होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, जो फॉरेस्ट थे वो टाइम के साथ में जैसे जैसे प्रेशर और हीट बढ़ती है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कोल। फिर है प्रोडक्ट फ्रॉम कोल, यानी कोयले से कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जब कोयले को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो कोयले से बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास में मिलते हैं, कोक, कोल टार एंड दी कोल गैस। कोक क्या होता है? इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस। इट इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की लगभग शुद्धतम फॉर्म होती है ये। इसका यूज करते हैं स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और भी कई सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में। फिर कोल टार पिक्चर में आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है और एक अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है तारकोल यानी कि कोल टार की। इट इज द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, 200
सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है। यूज कहाँ करते हैं? इन मेकिंग डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, नफ्थलीन बाल एंड द रूफिंग मटेरियल्स। इन सभी चीज़ों को कोल टार से ही बनाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कोल टार से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। डाई, जेली जिसको पेट्रोलियम जेली या फिर वैसलीन आप कहते हैं, एक्सप्लोसिव जैसे अमोनियम नाइट्रेट, एंड ड्रग्स यानी कि विक्स वेपोरब इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कोल टार से बनाए जाते हैं। रूफिंग मटेरियल नैफ्थलीन बाल, बिटुमिन जो सड़क निर्माण में काम आता है, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक मटेरियल, ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल टार। अब देखिए कोल गैस क्या होती है। कोल गैस कब ऑब्टेन की जाती है? जब कोयले से कोक बनाया जाता है, उस टाइम पे जो उसके अंदर गैस रिलीज होती है वो कोल गैस होती है। कोल गैस का यूज सबसे पहले स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए किया जाता था इन 1810 लंदन एंड अमेरिका के अंदर, लेकिन आजकल इसका यूज करते हैं एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। ठीक है, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं लाइटनिंग के लिए इसका यूज करते थे कोल गैस का। फिर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक येलोइश ब्लैक यानी येलो और ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। इट इज फाउंड इन द बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के निचले हिस्से में ये आपको मिलता है। इसके दूसरे नाम भी हैं जैसे क्रूड ऑयल एंड द ब्लैक गोल्ड आल्सो। पिक्चर में यू कैन सी कि जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे आपको मिलता है और कैसे उसके वेल बनाए जाते हैं। दिस इज रिजर्वर रॉक, फिर ये साल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे ऑयल होता है, यहाँ पे गैस होती है, तो सबके अलग अलग सेपरेट वेल यहाँ बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? देखिए जो पेट्रोलियम होता है वो केवल एक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल एंड द पैराफिन वैक्स। तो इन सभी को पेट्रोलियम से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, और वो जगह जहाँ पर रिफाइनिंग की जाती है उसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर भी एक काफ़ी बड़ी रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है पानीपत रिफाइनरी, जहाँ पे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप बिटुमिन, यहाँ फ्यूल ऑयल्स, दिस इज डीजल ऑयल, कैरोसिन ऑयल, नेफ्थलीन और गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, और फिर कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट होके मिल जाते हैं। फिर फर्स्ट ऑयल वेल, सबसे पहले जो तेल का कुआं लगाया गया था कहाँ पे फाइंड आउट किया गया था? सबसे पहला जो ऑयल वेल था इट वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए के अंदर ये एक जगह है पेंसिल्वेनिया। 1859 1859 ईस्वी में वहाँ पे इसको ड्रिल किया गया। ऐसे ही इंडिया के अंदर जो पहला तेल का कुआं था इट वाज स्ट्रक एट माकूम, माकूम नाम की जगह है इन असम, असम के अंदर। और आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ मानचित्र दिए गिवन है, पेंसिल्वेनिया विच इज इन यूएसए एंड दिस इज माकूम। तिनसुकिया नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, वहाँ पे ये माकूम नाम की जगह पड़ती है। फिर आता है पेट्रोलियम और उसके कौन कौन से यूजेस हैं। पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके यूजेस, जैसे एलपीजी है उसका यूज हम घरों में करते हैं फ्यूल के रूप में। पेट्रोल का यूज़ किसके अंदर करते हैं? फ्यूल के रूप में गाड़ियों के अंदर, ड्राई क्लीनिंग के लिए। ऐसे ही कैरोसिन जो होती है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्यूल के रूप में स्टोव, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट में। डीजल का यूज़ किया जाता है हैवी व्हीकल के अंदर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन में। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं ऑइंटमेंट यानी कि मरहम वगैरह बनाने में, कैंडल्स और वैसलीन बनाने में। बिटुमिन का प्रयोग करते हैं पेंट और रोड सरफेसिंग में। तो ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और उनके यूजेस हैं।
अब नेचुरल गैस क्या होती है? जब पेट्रोलियम आप निकालते हैं तो उसके साथ में नेचुरल गैस भी निकलती है, और नेचुरल गैस जो है वो हाई प्रेशर पे स्टोर हो जाती है लिक्विड फॉर्म में एज CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? पावर जनरेशन में किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली आजकल इसका यूज हम करते हैं फ्यूल फॉर व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर फ्यूल के रूप में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग फ्यूल, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही CNG के पंप्स होते हैं, गाड़ियों के अंदर इसका टैंक लगाया जाता है। ये फ्यूल टैंक है जिसके अंदर इसको भर के लाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और ये अलग अलग सिलेंडर्स गिवन हैं साइज के जिसके अंदर CNG को फिल किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।